और दर्शकों, जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बिहार के दूसरे चरण का भी चुनाव प्रचार थम चुका है। जो थोड़ा बहुत कहीं था वो भी अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। बिहार की सड़कें एक बार फिर सूनी है, लेकिन जनता अपना मन बना चुकी है। ये 122 सीटें जहां पे दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, और ये आप मैप में देख पा रहे हैं, ये सीमांचल का एरिया, ये बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स, ये तय करेंगे कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री एनडीए का होगा या फिर तेजस्वी यादव होंगे। ये दर्शकों इतना आसान नहीं जितना आसानी से मैंने कह दिया। बिहार का चुनाव का नतीजा सिर्फ बिहार का भविष्य नहीं, पूरे देश का भविष्य तय करेगा, देश की राजनीति को दिशा दिखाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि देश की राजनीति का दिल अगर लखनऊ में धड़कता है तो उसकी नब्ज पटना में चेक की जाती है। बिहार देश की राजनीति की नब्ज है, वो नब्ज जिस पे हाथ रख के डॉक्टर बता देता है कि शरीर में क्या दिक्कत है। देश की राजनीति किस तरफ जाएगी, यह बिहार के चुनाव का नतीजा बताएगा। और आज जब दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी थम चुका है, तो जनता अपना मन अब बना चुकी है। उसने तेजस्वी यादव को भी सुना है, उसने गृह मंत्री अमित शाह को भी सुना, उसने नीतीश कुमार को भी सुना, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना। अगर उसने राहुल गांधी को सुना तो उसने बीजेपी के क्षेत्रीय नेतृत्व को भी सुना। उसको पता है अब कि बिहार के भविष्य के लिए क्या चाहिए उसको, विकास या हिंदू मुस्लिम की राजनीति। बिहार का युवा समझ चुका है कि अगर बिहार को आगे लेके जाना है तो ये झूठे वादे चाहिए उसको, या सचमुच बड़ी बड़ी कंपनियां चाहिए, सिर्फ पटना में नहीं, आरा, अररिया, मुजफ्फरपुर, छपरा, हर एक जिले में चाहिए। क्योंकि बोलने से नहीं होगा कि देश का सबसे युवा प्रदेश है बिहार, उस युवा को कुछ देना पड़ेगा। सिर्फ यह बोल देना कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, जो कि मुमकिन नहीं है। अगर यह वादा बीजेपी ने किया होता तो भी मैं यही कहता कि मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आपको याद हो, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का वो प्रण पत्र जारी हुआ, उस दिन मैंने ये कहा, ये भी 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी ने कहा हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह रहे हैं, हम सिर्फ सरकारी नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम कंपनियां लाएंगे और उन कंपनियों लाने से जो वहां नौकरियां अर्जित होंगी हम उसको भी गिन रहे हैं इसमें। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सीमांचल का एरिया है जो दूसरे चरण में चुनाव के लिए जा रहा है, दर्शकों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक एक जिला बहुत महत्वपूर्ण है, इसका एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। और आप माने या ना माने, नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, हर नेता कर चुका है बिहार में, खासकर विपक्ष का। उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि बिहार की राजनीति का कोई भी नेता शांति से और चैन से सोएगा। जरा ये सीटें देखिए आप, किशनगंज ये जिला देखिए, 4 सीटें हैं, यहां 68% मुसलमान हैं। कटिहार 7 सीटें हैं, यहां 43% मुसलमान हैं। अररिया यहां 6 सीटें हैं, 42% मुसलमान हैं। पूर्णिया यहां 7 सीटें हैं, माफ कीजिएगा 7, और 30% मुसलमान हैं। यानी 7, 4 और 6, 10 और 14, 24 सीटों पे, 24 सीटों पे डायरेक्ट 40% और 4 सीटों पे तो 70% इंपैक्ट है। दी एम फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर, मुसलमानों का डायरेक्ट इंपैक्ट इस दूसरे फेज में 10 और 14, 24 सीटों पे है, मोटा मोटा डायरेक्ट। ये तो मैं सिर्फ सीमांचल का फैक्टर बता रहा हूं। आरजेडी और कांग्रेस क्या इसी पे पूरी तरह से निर्भर है? सूत्रों की माने तो हां, तेजस्वी यादव को लगता है इन 24 में से 20 से ज्यादा पे वो या कांग्रेस विजयी होगी। एआईएमआईएम नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसीलिए आरजेडी और कांग्रेस एआईएमआईएम को बीजेपी की टीम बी बोलती है। लेकिन टीम बी, चाहे धनंजय गिरी हो या देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने सबने नकारा है। कहा है एआईएमआईएम से हमारा कोई मतलब नहीं, असदुद्दीन ओवैसी से हमारा कोई मतलब नहीं, वो बीजेपी की टीम भी ना थी, ना है, ना कभी होगी।
लेकिन कांग्रेस ये मानती है, तेजस्वी यादव ये मानते हैं, लालू प्रसाद यादव ये कई बार बोल चुके हैं। लेकिन अब मैं एक बार फिर बता रहा हूं, जब अब चुनाव प्रचार थम चुका है, अब कोई और नया वादा नहीं आएगा, अब कोई और नया प्रॉमिस नहीं आएगा, अब कोई और नया ये बोलने नहीं आएगा मुझे जिता दो। अब सिर्फ क्या होगा, कोई नेता आज अगली डिबेट में हमारे बोले या ना बोले, ये आप जानते हैं। अब जिन लोगों को हार का डर होता है वो लोग दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और ये बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, एक शराब और एक पैसा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। कहा जाता है कि यह चुनाव बहुत टाइट हो सकता है। ऋषि ने एक टिप्पणी की थी एक डिबेट में 3-4 दिन पहले कि जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है, और उसकी आलोचना बीजेपी ने नहीं की थी, बीजेपी ने उसको मना नहीं किया। बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है समीकरण। इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब जब दूसरे चरण का चुनाव भी रुक चुका है, प्रचार उसका रुक चुका है, तो अब जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, डराने धमकाने वाले, दारू पैसा इस्तेमाल करने वाले, अब उनका बोलबाला होता है। और बिहार में यह कहा जाता है कि जहां कोई वादा काम नहीं करता वहां पौआ काम करता है। ये बोलने में शर्म आती है, लेकिन रियलिटी है। तो और अगर रियलिटी है तो उस पर बात होना जरूरी है। इसीलिए मेरा आपसे यह निवेदन है, और हाथ जोड़ के यह निवेदन है बिहार की जनता से, कि कम से कम अपने लिए नहीं तो अपनी अगली पीढ़ी के लिए सोच के वोट कीजिए। जो आपको बेहतर लगे, जो आपके लिए बिहार के लिए बेहतर हो, उसके लिए करिए, लेकिन पौआ या पैसे पे वोट मत करिए, क्योंकि जिसको आप पौआ लेके या पैसे लेके अगर वोट करेंगे तो वो कभी बिहार के भविष्य के लिए काम नहीं करेगा। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, किसी भी दल का हो, ये रियलिटी है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, और उसके बाद मैं अपने डिबेट को जारी करता हूं, या शुरुआत द स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनावी शोर थम गया है। 36 घंटे के बाद 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। प्रचार के आखिरी दिन भी सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार ने अलग अलग सीटों पर सभाएं की, तो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी और मुकेश सहनी मैदान में डटे रहे। दूसरे चरण में सीमांचल की 24 सीटों पर भी वोटिंग है, तो ओवैसी ने भी घूम घूम कर मुसलमानों को गोल बंद करने की पूरी कोशिश की। पहले चरण में बिहार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। माना जा रहा है कि दूसरे चरण में भी जबरदस्त वोटिंग होगी, और इसी चरण में बिहार की सत्ता का फैसला हो जाएगा। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। एनडीए ने जंगल राज और विकास पर फोकस रखा, तो तेजस्वी ने नौकरी और नए बिहार का वादा किया। इन सब से इतर राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लेकर लोगों के बीच पहुंचे। मुद्दों की जंग में जमकर बयानों के तीर चले। जरा सी भी गलती हुई तो जंगल राज फिर से आ जाएगा। समय पशुओं का चारा डकार गए थे, इस बार आएंगे तो आपका राशन ही डकार जाएंगे। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है, इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। पहले चरण में जहां मिथिलांचल की सीटों पर जबरदस्त मुकाबला था, तो दूसरे चरण में सीमांचल फैक्टर हावी है। पिछली बार ओवैसी ने इस इलाके में तेजस्वी यादव का गुणा गणित बिगाड़ दिया था। इस बार भी ओवैसी अलग अलग मंच से तेजस्वी यादव पर हमलावर। उनके नेता ने बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, उनको क्या लॉलीपॉप देंगे आप? दूसरे चरण में मुसलमान वोट बैंक के साथ साथ महिला वोट बैंक पर भी सबकी नजर है। ऐसे में सवाल है कि दूसरे चरण की 122 सीटों पर जनता किसके साथ है? 20 जिलों की जनता को किसके वादों पर भरोसा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि एनडीए और महागठबंधन के अलावा बाकी पार्टियों का असर कितना होगा? पूछता है